Okay, hello everyone. Again with another topic, and this time we are going to do this topic, which is complementary interaction between protein and ligand, the immune system, and immunoglobulins. Okay, before I start this lecture, I want to talk about two topics. The very first is people have this constant doubt कि मैं regular videos क्यों नहीं upload कर रही, and first I'll address this. So the thing is, if I'm up with this lecture, it doesn't means that you have to whole soul depend on this. ये सिर्फ एक गाइडेंस है कि आप इस तरीके से बुक को पढ़ सकते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बुक्स लंबी लंबी बड़ी बड़ी बुक्स हम पढ़ते नहीं हैं, हमें बहुत बोरिंग लगता है वो काम और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसको मतलब ईज़ करने के लिए आई एम अप विद दीज सीरीज़। इट डज़ंट मीन्स कि आप टोटली इस पर डिपेंडेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है तो आप इतने लेक्चर्स जितने प्रोवाइडेड हैं वो आप यहाँ से देख लीजिए, और इसके अलावा खुद रीडिंग करने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है, वो आपका हमेशा काम आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अपना क्वेश्चन रीड करके उसको आंसर करना है इंस्टेड ऑफ anything else. And the second is, if you feel like this lecture is going to be a very time consuming or something, तो आप इसको स्पीड में बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन होता है। तो आप उसको 2x की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे देख के बहुत जल्दी जल्दी आप क्या कर सकते हो, रिवाइज़ भी कर सकते हो पुराने लेक्चर्स को, क्योंकि हमारे दिमाग से निकल जाता है कि कहाँ पे क्या था। तो ये दो पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे। नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसकी मतलब पैराग्राफ में जाऊँ, हमें ये पहले इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए जो इसकी हेडिंग में दिए हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे ये ए है और ये बी है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं एक दूसरे को निखारने में, और ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि ये भी अपनी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से शो करे और ये भी अपनी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से शो करे, यानी कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शंस क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलना, बेसिकली मिलना जुलना, इसको हम इंटरैक्शन कहते हैं बिटवीन प्रोटीन्स एंड लिगेंड्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं इतने लंबे टाइम से, पूरे लेक्चर्स में हम यही पढ़ रहे हैं। प्रोटीन हमारी जो बेसिक यूनिट होती है सेल की, वो प्रोटीन होती है। और लिगेंड्स क्या होते हैं, वो बेसिकली लिगेंड्स ना, अगर आप भूल गए हैं तो मैं बता दूँ, वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, ये हमने 12th में पढ़ा हुआ है। अब इस टॉपिक को मैं फिर से रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। बस यहाँ पे जैसे अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड है, वैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी होते हैं। तो लिगेंड और प्रोटीन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, आप इतना अभी ध्यान रखिए। अब क्या है, हमने इतना तो पढ़ लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शन जो है प्रोटीन और लिगेंड्स के बीच में, जिसको हम द इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम मतलब कि हमारा जो बॉडी का बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें प्रोटेक्ट करके रखता है फॉरेन बॉडीज़ से, डिफरेंट वायरस से। ये सारी फॉरेन बॉडीज़ में ही है वायरस, अलोंग विद दैट बैक्टीरिया, पैथोजेंस एक्सेट्रा, मैनी थिंग्स। तो इम्यून सिस्टम हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का। और कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे कि ल्यूपस हो गया। इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ़ और नॉन सेल्फ़ का डिफरेंस है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और एक ब्रीफ की तरीके से बता रही हूँ कि जैसे ल्यूपस जैसी डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें हमारी जो बॉडी की सेल होती हैं वो अपनी ही सेल को दुश्मन मान लेती हैं। अब दुश्मन कैसे मानती हैं, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी हम इस पैराग्राफ में पढ़ने वाला है।
Our discussion of oxygen binding protein showed how the conformation of these protein affect. अभी हमने इससे पहले बहुत लंबी कहानी पढ़ी कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और क्या क्या होता है। तो मतलब कि बहुत एक छोटा सा लिगेंड है ऑक्सीजन और जो CO जब हेमी ग्रुप से बाइंड कर रहे हैं तो ये बहुत छोटे छोटे लिगेंड्स हैं, इनके एटम्स मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है, इनका जो इंटरेक्शन या फिर इनका जो इफ़ेक्ट दिखता है वो बहुत बड़ा होता है। हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं ये, तो इससे ज़्यादा और बड़ा काम क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी में इतना हम जीवित हैं जिस चीज़ की वजह से। तो लेकिन जो अब इसकी इंग्लिश आप खुद पढ़ लेना धीरे धीरे, ठीक है, मेरे को ज़रूरी नहीं लग रहा है यहाँ पे पूरा एक एक लाइन एक्सप्लेन करना, तो आप ये खुद पढ़ लेना। तो अब क्या है, लेकिन जो ये प्रोटीन और लिगेंड्स का इंटरेक्शन होता है, जब हम उसको हम हीमोग्लोबिन की जब बात करते हैं तो उसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। मतलब प्रोस्थेटिक क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स वो होते हैं जो कि आर्टिफिशियली हमें एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोटीन और लिगेंड्स की बात कर रहे हैं तो उनमें कोई किसी भी तरीके का प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो लिगेंड, जैसे कि instead the binding site for ligand is more often like hemoglobin binding site with BPG। हमने पूरा लेक्चर कवर किया हुआ है कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन BPG के साथ बाइंड होता है, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा रिवाइज़ भी करा देती हूँ। जब हीमोग्लोबिन BPG के साथ बाइंड होता है तो जो हमारा ऑक्सीजन की साथ इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं और BPG के साथ बढ़ जाती हैं। फीटस में BPG प्रेजेंट होता है और अगर हम यहाँ से बड़े बड़े एल्टीट्यूड्स में चले जाएं तो हमारी बॉडी में BPG जो है वो ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगा। हम हीमोग्लोबिन और BPG को अलग नहीं कर सकते और BPG क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को लेके जाने में हमारी सहायता करता है ब्लड में, ठीक है। तो ये काम है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इफ़ेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लिगेंड्स इन द नॉर्म्स एट बाइंडिंग साइट इवन व्हेन द लिगेंड्स हैव ओनली माइनर स्ट्रक्चरल डिफरेंस। तो हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि जो ये बाइंडिंग साइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ बाइंडिंग साइट, अगर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि मान लो ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस, अभी यहाँ पे बनानी है उतना थोड़ा सा डिफरेंस, अगर इतना भी डिफरेंस है तो भी जो लिगेंड है वो क्या करते हैं, जैसे ये लिगेंड है ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि मुझे यहाँ पे बाइंड करना है, यहाँ पे बाइंड करना है। All vertebrates have an immune system capable of distinguishing molecular self and non-self। अब हमने ये बात क्यों की यहाँ पे, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा सेल्फ डिफेंस होता है, जो हमारी बॉडी को डिफरेंट तरीके की बीमारियों से, पैथोजन से, बैक्टीरिया से बचा के रखता है। स्पेशली वर्टिब्रेट्स में होता है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें वर्टिब्रा प्रेजेंट है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा वर्टिब्रा है। तो ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स में वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो ये है, इनमें जो इम्यून सिस्टम है ये इतना कैपेबल होता है कि हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में सेल्फ क्या है, यानी कि अगर मेरे शरीर में एक सेल है तो ये मेरी सेल है, या फिर अगर कोई और सेल एंटर कर रही है तो ये मेरी सेल नहीं है। इतना हम आइडेंटिफाई हमारा बॉडी करता है वर्टिब्रेट्स का। और इसके अलावा वो क्या करता है कि जो ये नॉन सेल्फ आइडेंटिटीज़ होती हैं या फिर एंटिटीज़ होती हैं, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यानी कि अगर ये फॉरेन बॉडी आ रही है तो इसको क्या करेगा, वो यहाँ पे इस तरीके से एक कवर बना लेगा ताकि ये इधर उधर ना भागे और फिर इसको खाने का काम करेगा। अब उसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन दिस वे इम्यून सिस्टम एलिमिनेट्स, इस तरीके से ये क्या करता है, वायरस, बैक्टीरिया और जो अलग अलग पैथोजन जैसे प्रोटिस्टा हो सकता है हमारी बॉडी में, इन सब को क्या करता है, एलिमिनेट करता है हमारा इम्यून सिस्टम।
फिजियोलॉजिकल लेवल पे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक इन्वेडर की तरह होता है जो intricate and coordinate set of interactions among many classes of protein molecules and cell types। यानी कि जब हम अपने बॉडी में हमारी बॉडी में अगर कोई इन्वेडर आ रहा है, इन्वेडर क्या होता है कि बाहर का कोई पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह आ रहा है, उसके लिए उसका इंटरेक्शन कैसा होता है, उसके लिए उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है कि वो बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ मिल जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप्स के साथ मिल के वो क्या करता है उन पैथोजन्स को मारने का काम करता है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके, सो लाइक पूरे साल में ऑलमोस्ट 8 महीने मेरा गला ख़राब रहता है, सो प्लीज़ गाइज एक्सक्यूज़ मी। हाउएवर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन, अब अगर हम इंडिविजुअल प्रोटीन के लेवल की बात करें तो जो इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूटली सेंसिटिव होता है। और बायोलॉजिकल लेवल पे अगर हम उसको देखें तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है उसमें, और लिगेंड्स और प्रोटीन की अगर बाइंडिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे ये बाइंड हुआ इसके साथ, तो फिर ये अलग भी हो जाएगा और ये अपना शेप में वापस आ जाएगा जैसे कि ये पहले था, विच इज़ लाइक दिस। ओके, नाउ हम इम्यून सिस्टम पे आ गए हैं। इम्यून सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं और एरे ऑफ सेल्स और प्रोटीन्स क्या क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि मेरा साल में 8 महीने तो मेरा गला ही ख़राब रहता है। मतलब क्या है, मुझे बहुत जल्दी कोल्ड पकड़ता है, मेरा सोर थ्रोट रहता है। ये क्या चीज़ की निशानी है कि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, यानी कि मुझे इम्यूनिटी की ज़रूरत है अगर मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है तो इम्यूनिटी इज़ बॉट अबाउट बाय अ वैरायटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अब सबसे पहले तो हमने ये बचपन में पढ़ा हुआ है, लाइक 12th में लिटरली एक पूरा चैप्टर है जिसमें हम पूरा इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, WBC, RBC, इवन 11th में आपका बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ, तो एक बार आप रिवाइज़ कर लेना उसको, है ना, क्योंकि हमें अपने बेसिक्स नहीं भूलने चाहिए। हम आगे बढ़ते रहते हैं, बेसिक्स भूलते रहते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक्स से आते हैं। मतलब लेजिट चीज़ है ये कि आपको बेसिक्स तो पूरी अच्छे से एकदम आनी चाहिए। लाइक आई रिकमेंड दैट यू शुड रिवाइज़ योर NCERTs एटलीस्ट अ मंथ, लाइक एवरी वीक तो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि आप हायर क्लासेस में यू हैव लाइक n नंबर ऑफ़ थिंग्स टू डू, बट स्टिल लाइक हम महीने में एक बार तो रिवाइज़ कर ही लिया करो। पूरी NCERTs बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा, तो हम आ गए ल्यूकोसाइट्स। देखो, जैसे हम ना इससे पहले हमने पढ़ा था इरिथ्रोसाइट्स हम RBCs को बोलते थे, ल्यूकोसाइट्स हम WBCs को बोलते हैं। WBCs को हम सोल्जर सेल्स भी बोलते हैं या फिर उनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं क्योंकि वो वाइट कलर की होती हैं। और रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं क्योंकि वो रेड कलर की होती हैं, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, आयरन का कलर रेड होता है। ओके, इंक्लूडिंग माइक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। अब इन दोनों शब्दों को याद रखना, ये हमारे आगे डिफ्रेंसिएशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे ना, हम एक बार ये टेबल पढ़ लेते हैं कि कौन से ल्यूकोसाइट का क्या काम है, क्या फंक्शन है। सम टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स एसोसिएटेड विद इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड कुछ सेल्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस कुछ भी बोल सकते हो आप, आपको शब्द याद होना चाहिए और वो क्या काम करता है आपको वो पता होना चाहिए। अब इसका फंक्शन क्या है, ये नाम से ही पता चल रहा है। मैक्रो मतलब बहुत बड़ी है, फेजेस मतलब किसी चीज़ को खा रही हैं। फैगोसाइटिस में बेसिकली क्या होता है, खाने का काम होता है, किसी चीज़ को खाने का काम होता है, ऐसे याद रखना आप। ingest लार्ज पार्टिकल्स एंड सेल्स बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मैं प्रोसेस बताती हूँ। जैसे ये फॉरेन पार्टिकल है, ये आपकी बॉडी में आया। अब हमारी जो माइक्रोफेजेस हैं वो क्या करेंगी,
इसके अराउंड इस तरीके से घेरा बना लेंगी, ठीक है। फिर क्या करेंगी, इसको काटने फाटने का काम करेंगी, इसको इसके अंदर पेनिट्रेट करेंगी, इसको पूरा डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। तो ये इनका फेगोसाइटिक नेचर होता है। देन मूविंग ऑन, बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, नाम अच्छे से याद रखना। इनको हम बी सेल्स भी कहते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं इनको हम टी सेल्स भी कहते हैं। अच्छा, आप में से कितनों को याद है कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके अलावा हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जहाँ पे हमारी WBCs रहती हैं। जो हमारा टॉन्सिल होते हैं ना, हमें टॉन्सिल्स हो जाते हैं कहते हैं, तो वो एक ग्लैंड है बेसिकली। वहाँ पे क्या है, लिम्फ होता है हमारा। चलो हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, बी सेल्स का काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और सिक्रीट करती हैं एंटीबॉडीज़ को। एंटीबॉडीज़ और एंटीजन में क्या डिफरेंस होता है, आप ये चीज़ आपका होमवर्क है, आप ये करोगे, ठीक है। उसके बाद हम टी सेल्स की बात करते हैं। टी सेल्स का काम क्या होता है, अच्छा टी सेल्स का इसमें काम दिया नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोटॉक्सिन्स, और जिनको हम किलर सेल्स भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, ये इंटरैक्ट करती हैं होस्ट सेल से, यानी कि ये ग्रीन वाली थी ना जो फेगोसाइटोसिस कर रही हैं, ये हमारी होस्ट सेल है, हमारी खुद की बॉडी की सेल है। इनके साथ काम करता है सेल के रिसेप्टर में, और जो टी सेल्स हैं उनके सरफेस पे फिर उसके बाद मतलब होस्ट सेल को हेल्प करता है बेसिकली। फिर है हेल्पर टी सेल्स। ये जो साइटोटॉक्सिन्स और ये हेल्पर टी सेल्स है, ये सब टी लिम्फोसाइट्स का ही पार्ट है। तो हेल्पर टी सेल का क्या काम होता है, ये करती है मैक्रोफेजेस के साथ इंटरैक्ट, और फिर काइनेस करके एक सब्सटेंस होता है जिसको सिक्रीट करती है, ठीक है, और प्रोलिफरेट करती है बी सेल्स को, इनको बढ़ावा देती है। तो इतना ये इसका कुछ फंक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना, आगे समझने में काम आएंगे। आज हम इतना कवर करेंगे यहाँ तक, ओके। चलो भाई, अच्छा, ऑल डेवलपिंग फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। अब हमारी जो RBCs होती हैं ना, वो भी हमारे बोन मैरो में ही डिफरेंशिएट होती हैं, या फिर उनका जो स्टोर हाउस होता है वो क्या होता है, स्प्लीन होता है, लेकिन बनती वो बोन मैरो में है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स कैन लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड पेट्रोल द टिश्यूज़, each cell producing one or more protein capable of recognizing and binding protein that might signal an infection। अब ल्यूकोसाइट का काम क्या होता है, ल्यूकोसाइट क्या करती है, वो ब्लड स्ट्रीम को छोड़ती है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि हमारी जो WBCs होती हैं वो कहाँ पे रहती हैं, वो हमारी लिम्फेटिक सेल्स में रहती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पे रहता है, और लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करती हैं, पेट्रोलिंग सुना है ना तुमने, कि पुलिस पेट्रोलिंग पे निकली है, मतलब कि चक्कर लगाना कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। बेसिकली पेट्रोलिंग में यही होता है कि गाड़ी में होते हैं पुलिस वाले, और वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं कि कहीं किसी चौराहे पे कुछ चोरी चकारी तो नहीं हो रही है, या फिर जो सोसाइटीज़ हैं वो सेफ़ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पेट्रोलिंग में बेसिकली घूमने का काम होता है। तो ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम को छोड़ के कहाँ जा रही हैं, टिश्यूज़ में जा रही हैं, और पेट्रोल कर रही हैं, घूम रही हैं वहाँ पे, और हर एक सेल के पास जा रही हैं, और ऐसे प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, या तो वो एक प्रोटीन है या तो एक से ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, जो कि ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ कर सकें, इस चीज़ के काबिल हों कि हमारी सेल कौन सी है, और अगर कोई सेल इन्फेक्टेड है तो उस मॉलिक्यूल से बाइंड करके वो हमें ये बता दें, ठीक है। इतना काम है ल्यूकोसाइट्स का।
द इम्यून रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। अब जो ये इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी कि हमारी जो बॉडी, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं ना कि हमारे इम्यून ने ये रिस्पॉन्स दिया है, वो कोई ऐसे कॉल करके रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मतलब कि अगर जैसे हमें फ़ीवर आता है, फ़ीवर आना हमारा एक इम्यून का रिस्पॉन्स है, यानी कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया पैथोजन आया है और हमारी बॉडी फिर क्या कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही है उस पैथोजन बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो ये हमारा इम्यून का रिस्पॉन्स है हमें फ़ीवर आना। तो इम्यून रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। इसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, एक है ह्यूमरल और दूसरा है सेल्यूलर। ह्यूमरल एंड सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल रिस्पॉन्स बेसिकली फ्लूड, ह्यूमर का लैटिन वर्ड फ्लूड है, यानी कि फ्लूड जो हमारी बॉडी में हमें फ्लूड की तरीके से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसको हम बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम वाली बात कर रहे हैं। सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स, जहाँ पे सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी पे हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बहुत सारी पढ़ी हमने अभी। is directed at bacterial infection and extracellular virus, but can also respond to individual protein introduced into the organism. सेलुलर रिस्पॉन्स, अच्छा देखो, जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम है जो कि बेसिकली फ्लूड है, ये क्या करता है, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस आया हमारी बॉडी के अंदर घुस गया, तो वो क्या करेगा या फिर कोई एक सिंगल प्रोटीन है, मतलब एक सिंगल सेल का कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटीन है, वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, हमारी बॉडी फ्लूड रिलीज़ करेगी। तो ये हो गया एक फ्लूड की, मतलब फ्लूड वो जो है वो मार दे उसको, वो है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। जो सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स है, ये बेसिकली क्या है, destroys host cells infected by virus and also destroys some parasite foreign tissues। सबसे पहले तो जो हमारी वायरस का काम क्या होता है, अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको रिवाइज करा दूँ। ये वायरस है, इसकी अपनी कोई बॉडी नहीं होती है, इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। ये हमारी सेल है, ये क्या करेगा, हमारी सेल पे आएगा, हमारी सेल को क्या करेगा, एज अ होस्ट यूज़ करेगा और अपना अंदर चला जाएगा अपना डिवाइड होगा और ऐसी ही सेल बनाएगा जो कि हमारी बॉडी की सेल है, लेकिन वो अपना काम चला रहा है उन पे रह के। तो अब ये सेल्यूलर इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये जितनी भी ये इन्फेक्टेड सेल्स हैं इन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हमारा सेल्यूलर इम्यून सिस्टम इज़ लाइक कि ठीक है, तो हम मेरे शरीर की, मेरी बॉडी की के भेष में है, मेरी वेशभूषा तूने मेरे शरीर की पहनी है, लेकिन फिर भी मैं तुझे पहचान के तुझे मार डालूँगा, ठीक है। तो ये इतना एक्यूरेसी का काम होता है सेल्यूलर इम्यून सिस्टम का, इतना एक्यूरेसी का काम ये वाला नहीं करता है। The protein at the heart of the humoral immune response are soluble proteins called antibodies और immunoglobulins। अच्छा, एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स में क्या डिफरेंस होता है, आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ये आप करोगे, एनी हाउ यू हैव टू डू इट, वरना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आने वाली हैं। जो प्रोटीन है, जो क्या है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के में प्रेजेंट है, मतलब उसका होल सोल, उसका जो अस्तित्व है वो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं या फिर हम इम्यूनोग्लोबिन्स के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा क्या था, इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनोग्लोबिन। हमारा ये जो लाइन है, यही हमारा हेडिंग है, टॉपिक का हेडिंग यही है। इसको हम एब्रीविएशन आईजी से बोलते हैं। अब इम्यूनोग्लोबिन्स इतना कहाँ लंबा लिखेंगे, तो हम आईजी बोल देते हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, ये बैक्टीरिया, वायरस तो बहुत छोटे होते हैं, और जो दूसरे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनको टारगेट करने का काम करता है। बेसिकली एंटीबॉडी होता क्या है, हम ना एंटीबॉडी को बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं कि भैया हमारी एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, वो मारेंगी, काटेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंटीबॉडीज़ बहुत शरीफ बच्चा है। एंटीबॉडी वो शरीफ बच्चा है जो कि बेसिकली ना एक फ्लैग की तरह है,
मतलब कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, क्लास है पूरी, ठीक है, बच्चों से भरी हुई क्लास है, यूजुअली हम देखते हैं रोज़ सुबह। तो अब मैंने क्या किया ना, उसमें से एक बच्चे को पकड़ के मैंने रेड कलर की कैप पहना दी, ठीक है। तो अब मैं बाहर गई और मैंने एक भैया को बोला कि वो जो रेड कलर की कैप मैंने जिसको पहनाई है, जिस बच्चे को, आपको जाके ये कॉपी उसको देनी है। तो अब वो जो रेड कलर की कैप है वो उन भैया के लिए क्या हो गया, एक मार्क हो गया। तो एंटीबॉडीज़ यही मार्क होता है। वो क्या करेंगी, जाएंगी जो हमारी बॉडी में घूमेंगी, देखेंगी कि हाँ ये जो है ये वाली सेल मेरे को पहचान में नहीं आ रही है, उसके पास जाके वो एक मार्क बना देंगी। इतना ही काम होता है एंटीबॉडी का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करती है, उनको टारगेट करती है ताकि उनका डिस्ट्रक्शन हो सके, मेकिंग अप 20% ऑफ ब्लड प्रोटीन। और इसी के साथ ये क्या करती है, जो हमारा शरीर में हमारा जो खून है उस ब्लड में 20% कंट्रीब्यूशन इस प्रोटीन का होता है, जिसका नाम हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ये जो इम्यूनोग्लोबिन है, हमने इससे पहले बी सेल टी सेल का फंक्शन पढ़ा है, यहीं बगल में चार्ट दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक ये डाउनलोड नहीं किया तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक कैसे मिलेगा, चैनल की मैं प्रोफाइल में जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे लिंक हैं, ज्वाइन कर लेना, बुक डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल्स कहते हैं जिनको हम, वो प्रोड्यूस करती हैं इम्यूनोग्लोबिन्स को, बिकॉज दे कंप्लीट देयर डेवलपमेंट इन द बोन मैरो। बी सेल का नाम बी लिम्फोसाइट इसीलिए है, मैंने तभी यहाँ पे मार्क किया है कि ये चीज़ ध्यान से देखना कि ये बी क्यों है। ये बी इसीलिए है क्योंकि ये बोन मैरो में बनती है। द एजेंट्स एट द हार्ट ऑफ द सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स इस क्लास टी सेल्स। अब ये टी सेल्स क्यों हैं, इनको हम टी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। T cells are so called because the later stage of their development occur in thymus। thymus क्या होता है, अब हम ना आगे पे हमारा पूरा एक चैप्टर है जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, जहाँ पे हम हार्मोन्स की बात करते हैं, वहाँ पे आपका थाइमस आएगा। तो तब तक के लिए आप थोड़ा सब्र कर लीजिए, वरना आप थोड़ा अपने एंड से रिसर्च कर सकते हैं इस टॉपिक पे। तो ये एक बेसिकली एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम टी लिम्फोसाइट्स है, जिसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं, या फिर हम किलर टी सेल्स कहते हैं। एंटीबॉडीज़ का काम हमने पढ़ लिया, वो सिर्फ एक फ्लैग का काम करता है, बेसिकली मार्क करने का काम करता है, मार्कर है एंटीबॉडी। जो मारने धाड़ने का काम करती है वो करती है टी सेल और बी सेल। Recognition of infected cells or parasite involve protein called T cell receptors on the surface of TC cells। तो जो ये इन्फेक्टेड सेल्स को जब हम रिकॉग्नाइज, ये जो टी सेल रिकॉग्नाइज करेगी उसका रिसेप्टर होता है टीसी सेल्स। ये जो रिसेप्टर है इसमें जो प्रोटीन है ये उसकी आउटर सरफेस में होता है, जो कि एक्सटेंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, यानी कि ये जो है सेल यहाँ पे फॉरेन है, तो वो यहाँ तक फ्लैग बेसिकली दिखाने को कि यहाँ पे उसका रिसेप्टर है, वो यहाँ से आके बाइंड हो जाएगी यहाँ पे टी सेल एंड बाइंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगेंड ट्रिगरिंग चेंजेस इनसाइड द सेल। तो इसके अलावा फिर ये क्या करती है, अंदर जो सेल के चेंजेस होने वाले हैं उनको ट्रिगर करती है। अच्छा, मूविंग ऑन, बहुत लंबा है ये पैराग्राफ, चलो जी। इन एडिशन टू साइटोटॉक्सिन्स टी सेल देयर आर हेल्पर टी सेल्स। अब जो मारने धाड़ने का काम करने वाली है उसके साथ में एक हेल्पर भी है टी सेल, जो कि हेल्प करती है। हेल्प कैसे करती है, ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एक ऐसा प्रोटीन जो कि सिग्नलिंग का काम करता है और जो कि सॉल्यूबल है, जिसको हम काइंस बोलते हैं, साइटोकाइंस काइनेज, या इसको हम साइटोकाइनेज कहते हैं। बहुत टाइम के बाद आई एम रिवाइजिंग इट, तो मैं भूल गई हूँ ज़रा शब्द, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो ये क्या है, साइटोकाइन
NAS or cytokines it is, cytokines, okay. Cytokines which include the interleukins. TH सेल इंटरैक्ट विथ माइक्रोफेजेस जो हेल्पर सेल्स होती हैं, वो माइक्रोफेजेस जो हमने पढ़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी सेल्स जो कि मारने धाड़ने का काम कर रही हैं, उनके साथ हेल्प करती है। तो जो हमने टेबल पहले पढ़ ली है उसमें इनने समराइज़ कर दिया इन सेल्स को, ठीक है। ईच रिकॉग्निशन प्रोटीन ऑफ द इम्यून सिस्टम each recognition protein of immune system, either an antibody produced by B cell receptor T cell, specifically binds some particular chemical structure। अच्छा, चाहे वो B सेल हो, चाहे वो T सेल हो, चाहे वो कोई और सेल हो, उसका काम क्या है, एक ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करना जो कि दूसरों में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि बी का अलग रिसेप्टर है, टी का अलग रिसेप्टर है। ह्यूमन्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन 10⁸ डिफरेंट एंटीबॉडीज़ विथ डिस्टिंग्विश बाइंडिंग स्पेसिफिसिटीज़। अब 10⁸ अगर आपने बहुत बायो पढ़ी है और आपको समझ नहीं आ रहा इसका मतलब, तो ये है 10, हम इसमें 8 पावर्स लगा देंगे, ऐसी ही 4 और। एक और लगा दो चलो, तो ये है 10⁸। इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी क्वांटिटी में वो क्या कर सकता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है। एंटीबॉडीज़ किस चीज़ का काम करती है, मार्क करने का काम करती हैं। This extraordinary diversity make it likely that any chemical structure on the surface of a virus or invading cell will be recognized and bound by one or more antibodies। अब इतना जो ज़्यादा डाइवर्स, जो इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डाइवर्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दी हैं, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो जितने भी वायरस हैं या फिर जो भी इन्वेडिंग सेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ कर पाए, और उसके पास एक से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ क्या हैं वो चिपक पाएँ, ताकि जो हमारी बाकी की सेल्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर लें। जो एंटीबॉडी की जो डाइवर्सिटी है वो क्या करती है, डेराइव करती है रैंडम रिजेम्बलेंस इम्यूनोग्लोबिन जीन्स के सेगमेंट से। तो हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म से को हम जो चैप्टर 25 में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हमें बहुत पढ़ना है अभी इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझने के लिए। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज़ एंड टी रिसेप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, यानी कि जो टी रिसेप्टर और एंटीबॉडीज़ का जो इंटरेक्शन है, वैसे तो हम चैप्टर 25 में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूनिक होता है इम्यून सिस्टम में। और ये क्या है, स्पेशलाइज्ड है, लेक्सिकॉन इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब देम। तो ये जो लेक्सिकॉन है वो इनको डिस्क्राइब करता है, इनके इंटरेक्शन को। जो भी मॉलिक्यूल हैं, पैथोजेंस हैं, वो कैपेबल हैं इम्यून रिस्पॉन्स के, उनको हम एंटीजेंस कहते हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले मैंने गाना गाया हुआ था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल प्रोटीन हो सकता है, या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अच्छा हाँ, RH एंटीजन क्या होता है, ज़रा ये भी पढ़ के आना। हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, मतलब कि हम जनरल आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि इसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, B+, A+, ठीक है। इनमें क्या है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, और जिनमें नेगेटिव है, O नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, इनमें RH एंटीजन एब्सेंट है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है RH, 20% में एब्सेंट होता है। तो ये एंटीजन है, ठीक है, ये भी याद रखना। ब्लड में भी प्रेजेंट होता है, हम सबके शरीर में प्रेजेंट होता है। वायरस में हो सकता है, बैक्टीरिया की सेल, कहीं पे भी हो सकता है, एक प्रोटीन होता है बेसिकली एंटीजन। A complex antigen may be bound by a number of different antibodies
अब एक जो कॉम्प्लेक्स एंटीजन है वो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ के साथ बाउंड हो सकता है। जो एक इंडिविजुअल एंटीबॉडी है जिसको हम टी सेल रिसेप्टर कहते हैं, वो बाइंड करता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाता है जिनको हम मतलब एंटीजन्स के अंदर ही जब वो बाउंड करता है, टी सेल एंटीजन्स के साथ बाउंड करके जो चीज़ बनाता है उसको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स या फिर एपिटोट बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखना। अब एक मतलब पीपल आस्क मी हाउ टू रीड बिग चंक ऑफ बुक्स एंड हाउ टू मेक नोट्स। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको नोट करो, इनके बारे में अगर अभी इस बुक में इतना सा लिखा हुआ है एक लाइन पे समझ नहीं आ रहा, रीड मोर अबाउट इट, डू रिसर्च योरसेल्फ। जब तक आप खुद से रिसर्च नहीं करोगे, खुद से हाथ पैर नहीं मारोगे ना, चीज़ें नहीं होंगी। Moving on, it would be unproductive for the immune system to respond to small molecules that are common intermediates and produce products of cellular metabolism. तो अब ये जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो है ये हम एक अनप्रोडक्टिव चीज़ कह सकते हैं इम्यून सिस्टम की, कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए और जो कॉमन इंटरमीडिएट्स होते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, उन पे इनको ये रिस्पॉन्स नहीं करता है। जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका जो MR है वो 5000 से जनरली ज़्यादा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मतलब उनको हम लेस देन, बेसिकली जो MR है जिन मॉलिक्यूल्स का वो लेस देन है 5000, उनको हम नॉन एंटीजेनिक कहते हैं। जो नॉन एंटीजेनिक्स होते हैं वहाँ पे किसी भी तरीके का मार्किंग नहीं होगा बेसिकली। हाउएवर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बी कोवेलेंटली अटैच टू लार्ज प्रोटीन्स, हम लेबोरेटरीज़ में उनको अटैच कर सकते हैं। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम हैप्टिन्स कहते हैं, ठीक है, हैप्टिन्स कहते हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं, रिस्पॉन्स देती हैं, इनके साथ लिंक करती हैं, हैप्टिन्स के साथ बाइंड करती हैं और इनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाती हैं और ये फ्रीली हमारी बॉडी में घूम सकते हैं। Such antibodies are sometimes used in the development of analytic tests described later in the chapter। हमारे चैप्टर में आगे को डिस्क्राइब किया है। अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, मैं अभी आपको एक ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ उसको। पहले हम ये पैराग्राफ ख़त्म कर लें। जो इंटरेक्शन है एंटीबॉडी और एंटीजन का वो हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जब हम टी सेल रिसेप्टर की बात करेंगे, अभी कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट लेक्चर में। हाउएवर बिफोर फोकसिंग ऑन एंटीजन वी नीड टू लुक एट द ह्यूमरल एंड सेल्युलर इम्यून सिस्टम इन मोर डिटेल्स, बट द फंडामेंटल बायोकेमिकल इंटरेक्शन इनटू देयर प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब हम पहले ये हैप्टोन्स की बात कर लें ज़रा। क्या है हैप्टोन्स? ये मेरी सेल है, ठीक है, ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती है। बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं यहाँ पे। अब इसमें से ना कभी कभी कुछ पार्टिकल्स निकल जाते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। हमारे एंटीजन इसके साथ आके, एंटीजन जो मैंने आपको भी आगे बताया था, एंटीजन ये बताते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को कि ये तुम्हारी ही सेल है, और एंटीबॉडीज़ क्या बताती हैं कि ये बाहर की सेल है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। ये एंटीजन जाके इसके साथ बाइंड हो जाते हैं ताकि ये आराम से जो हैप्टोन्स हैं ये घूम सकें हमारे ब्लड में और किसी तरीके का केओस ना हो, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये हमारी ही सेल का पार्ट है, ठीक है। हैप्टोन्स ये होता है, ओके, गेट इट। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम जो इम्पॉर्टेंट मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MCH, इसका MCH1 क्लास 1, MCH क्लास 2, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लेंगे। अगर मेरा इम्यून सिस्टम मेरी सहायता करेगा तो बहुत जल्द देंगे, ठीक है। तो till then keep revising, and I'm very glad and I'm thankful to each one of you जिन्होंने like, share, subscribe किया है। Now we are a family of 1600 something, so basically मैं कभी बोलती नहीं हूँ like, share, subscribe, such things। People student keep asking कि
वाई द वीडियोज़ आर नॉट फ्रीक्वेंट. लाइक मैं एक वीडियो डालती हूँ, 41 व्यूज़ आते हैं, 40 व्यूज़ आते हैं, 30 व्यूज़ आते हैं. आई फील लाइक नो बडी इज़ वॉचिंग ओनली. सो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, इतना एक टॉपिक ढूंढो, पहले खुद रिसर्च करो, फिर रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग के लिए एक माहौल देखो कि सब शांत है एंड एवरीथिंग. इट्स वेरी टायरिंग प्रोसेस आफ्टर अ बिजी स्केड्यूल. तो if you guys want to support those who have already done that, I'm very grateful to each of you. Thank you so much for recognizing all the efforts. These all material, this everything is for you only. So like you can do a small thing which is a like, a comment. If you'll do, I'll feel good, I'll feel motivated, and I'll keep on making more such videos. Okay. So guys, keep on revising. I hope you all are doing good. Meet you very soon.